हेलो गाइस, पूजा स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। तो हाँ, हम आज इतिहास पढ़ेंगे। पाठ एक ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो चलत व्यक्ति पे कह रहे हैं कि भारत के नामकरण के संदर्भ में भारत वर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टाध्यायी में। याद रखिए। ऑप्शन ए कह रहे निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा था? आर्य। कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भारत का नामकरण वैदिक काल के प्रमुख जन भारतों के नाम पर किया गया। भारत के जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है, तो वो ये भी दोनों होगा, सी होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि ऑप्शन सी होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन पुरातात्विक विधि अभिप्राय होता है शिलालेखों का। ठीक। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देवपांडा अभिलेख यशोवर्धन होगा। उसी प्रकार कह रहा है 6 नंबर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाने प्रारंभिक संदर्भ अभिलेखों को शिलालेखों सतम स्रोतों दीवारों बुनियादों से खुदों से मिलता हुआ है। तो हमारा होगा ये होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख में से मध्य एशिया के बेगूसराय से पर्याप्त अभिलेख होता है उपयुक्त, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिपेंस ने पढ़ा है। फिर कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और देवनागरी लिपि आरंभिक लिपि से हुई है। नहीं, केवल एक होगा। आरंभिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि 9 नंबर यानी सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूसिमेटिक्स कहा जाता है, न्यूस्टेमिक कहा जाता है। फिर कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो जीतल 16वीं शताब्दी है, सुमेलित नहीं है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। पाषाण एवं नियमित प्रकार के सिक्का था। तो हमारा दिया हुआ है ये होगा। सिक्कों की कमी को व्यापार कवरेज की अनिवृत्ति की सूचक माना जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? यानी सत्य हमें ढूंढना है, तो तीनों सत्य है, यानी ए बी तीनों 1 2 तीनों सही होगा। बी नंबर होगा। त्रिंग वेद है, कह रहा है कि त्रिंग वेद कह रहे त्रिंग वेद स्रोत का संकलन है, कथनाओं का यानी स्रोत के संकलन का है। फिर कह रहा है 13 नंबर त्रिंग वेद में प्रथम सूक्त प्रयास किस वेद को कहा गया है? कह रहा है किस वेद को कहा गया है? तो अग्नि को कहा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? त्रिंग वेद है। फिर कह रहा है कि त्रिंग वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया था? कह रहा है त्रिंग वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? सरस्वती का था। निम्नलिखित में से सी का संकलन त्रिंग वेद का आधारित है, तो सामवेद का है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी, तो सामवेद में की गई थी। ठीक, सामवेद में की गई थी। अब 18 नंबर के दिए गए कथनों पर विचार किया। सामवेद भारतीय संस्कृत शास्त्र प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद का प्रथम पृष्ठदान वेद व्यास के विषय में जैमिनी का माना जाता है। प्रयुक्त यानी से होगा ऑप्शन ए और दोनों होगा। सत्य कह रहा है कि प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ते और दोनों होगा। सी नंबर शुल्क यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो वह यजुर्वेद से है। सी नंबर दिए गए कथनों पर विचार की जानी। यजुर्वेद के कुल 40 मंडल है। शुल्क यजुर्वेद से वजैसनीय साहित्य संबंध है। यजुर्वेद में रत्नियों को चर्चा है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है, तो तीनों सत्य है, इसलिए सी होगा। किस वेद में शाबाश एवं संपत्ति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद को कहा गया है। डी नंबर कह रहा आयुर्वेद अर्थात जीवन की विज्ञा का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किस में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। ठीक। कह रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुशीलनी कहा गया है? तो इसमें अर्थवेद में कहा गया है। कह रहा है कि त्रियी नाम है, तीनों वेदों का है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तो होगा हमारा ए नंबर कुट 1 होगा, जिसका 1 के 4 होगा और 2 का ए होगा। सी का 2 का कह रहा कि बी का बी होगा। कह रहा है कि सी के ए होगा और डी के 3 होगा।
तंत्र साबित वशीकरण। ठीक है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे क्वेश्चन की तरह वेद के योग्यताओं का स्रोत कहा जाता है। आयुर्वेद करंता को अधेयपूर्त कहा जाता है। सामवेद में गयकर्ताओं को उद्गंता कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा चारों ऑप्शन सही, इसलिए डी होगा। ठीक, कह रहा है कि 800 कह रहे 800 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। कह रहे जीव को पर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है। अध्यापक कहलाता है। सी नंबर। कह रहे शपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम राहुगण थे। ठीक, जिस ग्रंथ में पुरुष वेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए कूटों में से सही उत्तर चयन कीजिए। कह रहा है कि सही उत्तर चयन कीजिए, तो हमारा होगा ऑप्शन सी होगा। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है औसंधिक ब्राह्मणों को साख्यगण ब्राह्मण भी कहते हैं, यानी स्वतंत्री ब्राह्मण महर्षि महाभर्षण से भारद्वाज से संबंधित है। जैमिनी ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन तीनों सत्य हैं, इसलिए बी होगा। कथन बी होगा। कह रहे कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत में जयंते लिया गया है बलवेद से। कह रहे त्रिंगवेद से लिया गया है। त्रिंगवेद से उपनिषद। कह रहे कि उपनिषद पुस्तकें कह रहे कि उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। कह रहे दर्शन पर है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। डी। कह रहे कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में पर्याप्त होता है? तो कंठ उपनिषद में। 38 में कह रहे उपनिषद काल के राजा अश्वपति राज थे। कह रहे उपनिषद काल के राजा अश्वपति राज थे। तो कैवक्य के। बी। 39 कह रहा है कि सत्य कायमय जवाल की कथा जो अन्यव्याही माँ होने के छलान को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। 40 में कह रहा है कि आगे कल्व्य संगी संवाद का वर्ण किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कह रहा शतमंसो या जयति उपनिषद कथन में मूलतः है उपनिषदों का। फिर कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए कथनों पर सही क्रम कौन सा है? तो वेद, पुराण, अरमैक और उपनिषद। ठीक, कह रहा है 43 कह रहा है कि किस उपनिषद का दार्शनिक किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो कंठ उपनिषद का। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को विषयों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो कंठ में किया गया है। किस उपनिषद में त्रिंगवेद में। कह रहा है कि किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण को घोर अग्निरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो किया गया छांदोग्य उपनिषद में। कह रहा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक, कह रहे कि प्रथम उपनिषद निर्माता कौन सा है? मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कह रहे श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई है। किस भाषा? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्त सही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। अगर यदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण। कह रहा है कि पुराणों की संख्या 18। स्वर्ग प्रतिस्वर्ग वंश कह रहे कि मनवंतर व वासनु चरित्र संकेत है पुराणों के। ऑप्शन बी। कह रहे स्वार्धनिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कह रहे कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शक्त से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित अवतारों में से कौन सा प्राचीन साहित्य प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो वह है
मत्स्य और वराह, यानी ए भी दोनों होगा, ए भी दोनों हो, इसलिए सी कह रहे कि भी दोनों होगा। ठीक, अब कह रहा है कि जैन भिक्षुओं का आचार्य नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो आचार्य सूत्र में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो समरादित्य कथा, हरिविजय सूरी नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो बुद्ध पिटक शामिल नहीं है, बुद्ध पिटक शामिल नहीं है। किस बौद्ध साहित्य में मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचक मिलता है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक, महाभाष्य पिटक। तो अभिधर्म पिटक होगा, यानी सी होगा। 61 में प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है? तो राजतंगड़ी को मानी जाती है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? तो केवल एक होगा, कह रहे केवल एक, यानी द्वीपवंश नहीं होगा। कह रहे कि महाफान, कह रहे फाहान की प्रसिद्ध रचना है, फाहान की प्रसिद्ध रचना है फोकोक्यू की सीयू की रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट डिंगमस। कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए और सी होगा, ऑप्शन ए और सी यानी डी होगा सही। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एरियन पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी डी नहीं होगा। फिर कह रहे कि निम्नलिखित में से, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर होगा कि इतिहासिक करे इतिसंग, यानी 1105 ये सुमेलित नहीं होगा, डी नंबर सुमेलित नहीं होगा। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? अरबी लेख का रचनाएं। कह रहे कि ये होगा कि अल मसूदी मुरमुज अल जमाब नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार दिया है कि 66 दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा होगा? तो केवल एक होगा। ठीक, 68 नंबर कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नीलगिरी पहाड़ से। कह रहा है नीलगिरी पहाड़। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नलमला पहाड़ियों पर, नमंदा घाटी पर। नमंदा घाटी पर 68 का डी होगा, नमंदा घाटी पर। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो अफ्रीका में होगा, ए होगा। कह रहे सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी को जो प्रयंग मानव होमो सैपियन से प्रजापति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है तो होमिनिक के रूप में, पिथागोरस के रूप में, सिनग्रोफस के रूप में, एंथ्रोपोरस के रूप में। कहते पिथकैप्रोथपस के रूप में जाना जाता है, बी। कह रहे 71 कह रहे कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेख कला का विकास नहीं किया था। मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया था, मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। कौन होगा? तो ये ऑप्शन ए होगा, मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का कला का विकास नहीं किया था। ये ऑप्शन 71 का ए होगा। ठीक, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या नाम दिया गया? तो प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल दिया गया। जिस काल को पढ़ा नहीं गया अर्ध ऐतिहासिक काल नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो वो हमारा होगा पुरापाषाण काल, यानी 7000 ईसा पूर्व से पश्चात। ये सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। कह रहे कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूवैज्ञानिक, पुरातात्विक, इतिहास पुराणशास्त्री। कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए होगा 74 के। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर हिलर को, जेम्स प्रिपेंस को। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ऑप्शन ए माना जाता है। करे इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल, नवपाषाण काल। क्या माना जाता है? तो पुरापाषाण काल माना जाता है, ऑप्शन 76 का ये होगा। 77 कह रहा है कि किस काल में युग में, कह रहा है
किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। 78 नंबर का पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार, जुआ, संगीत, घोड़ा सवारी। क्या था? तो शिकार था। 78 का ये। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता था। विभिन्न युगों के अंदर औजारों का प्रकार और शिल्प विज्ञान कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। विभिन्न युगों को पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अभिमिश्रित एक रेखीय ढंग से सम्मिलित की गई थी। तो केवल एक होगा ऑप्शन हमारा 69 का ए होगा। 69 का ए। 80 कह रहा कि पलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? कह रहे कि किस काल से है? तो निम्न पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से, कांस्य युग कोई नहीं, तो मध्य पाषाण काल से होगा ऑप्शन 80 का बी। कर दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। फलक उपकरणों का निर्माण वाटाजाइट पत्थर से किया गया था। मध्य पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नहीं मिले। इनमें से कौन होगा? तो केवल 2 होंगे, बी होंगे, केवल 2। ऑप्शन 81 के बी। कह रहे हैं कि 82 विधेय करे कि विधेय क्षेत्र के किस पाषाण काल से अधिकतम साक्ष्य में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है? खोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। कह रहे कि विभिन्न क्षेत्र में किस पाषाण स्थल से अधिकतम साक्ष्य में मानव खोपड़ी साक्ष्य मिलता है? मनोरहन पांडे करें, मोरहाना पांडा, घाघरिया, बधाईखोर, लेखिया। कौन सा मिलता है? तो लेखिया मिलता है। ऑप्शन डी 82 का डी। 82 का डी कह रहा है। 83 के मध्यकालीन प्रसंग कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान होता है लखनमाज, बीरभानुपुर, अंधमगढ़, चौपानी, मांडू। कौन सा होगा? तो अंधमगढ़, सी होगा अंधमगढ़। 84 कह रहा है कि 84 कह रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में से प्राप्त हुए हैं। तो नारायण से, महादाह से, लेखिया से, चौपानी पांडु से। कहाँ से? चौपानी पांडु से। कहाँ से? तो महादा से। ऑप्शन 84 के बी होंगे। ठीक उसी प्रकार कह रहा है 85 नंबर कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। करे एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, यानी सराय नाहरायर से, दमदमा से, लघनाज से, महादाज से। कहीं से? दमदमाज से। ऑप्शन बी 85 का। 86 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो अभेंद, बोरी, लखनिया, बंगौरा। कौन से? तो बंगौरा से। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद, होशंगाबाद, यही नहीं होगा। ऑप्शन ए। कह रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? कह रहा है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में हुए थे पहिए का आविष्कार। ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुए हैं? तो बराहगिरी से, बुर्जहोम से, मस्की से, चिरांद से। तो बुर्जहोम यानी ऑप्शन बी, बुर्जहोम से प्राप्त है। करे राख का टीला। करे राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थलों से संबंधित है? बुदिहाल, कोलिहाड़वा, संगल, कलू, ब्राह्मणगिरी। करे संगल, कुल्लू से। बी ऑप्शन। कह रहे हैं 91 करे नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अध्ययुग में प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ऑप्शन बी मेहरगढ़ से।
फिर कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जीरा से, दम्ब सदात से, कह रहे कलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कह रहे नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, भेड़ था, बकरी था, कुत्ता था, घोड़ा था। क्या था? तो कुत्ता था। कह रहे कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेषण कहाँ से मिले थे? तो बुर्जहोम से, गुफरकाल से, महागढ़ से। कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन हमारा डी होगा, ए और दो होगा ऑप्शन डी। कह रहे कि नवपाषाण काल, कह रहे कि 95 नवपाषाण काल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल कह रहे नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन बुलाकर के किया था। कह रहे नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का प्रयोग किया गया था। कौन सा किया गया था? तो दिए गए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, यानी ए और दो दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा। 96 कह रहा है कि नौदाटोली कह रहे हैं नौदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में होगा। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, तमपाषाण युग, लौह युग, यानी तमपाषाण युग कहा जाएगा। ठीक। कह रहे इनाम गांव कहाँ उपस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में होगा। कह रहे कि त्रमपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। त्रमपाषाणिक स्थल नवटोली की खोज पुरातात्विक HD संकलिन ने की थी। इनामगांव त्रमपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, ए और दो, यानी हमारा दोनों सही होगा, एक और दोनों होगा, ए और दो, यानी सी ऑप्शन होगा। कह रहे सही नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहत पाषाण समरकों की पहचान कीजिए। कह रहा है सही नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बृहत पाषाण समरकों की पहचान कीजिए। कर रहे मन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों के दफनाने के साथ के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में समझ नहीं है। तो मृतकों के दफनाने के साथ स्थान के रूप में ऑप्शन सही का भी होगा। निम्नलिखित निम्न को सही सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए होगा। मिलान कूट करना है तो ये हमारा ऑप्शन ए होगा। कह रहा है कि पहला के चंदौली यानी उत्तर प्रदेश, बी का होगा अमरिक, कह रहे कि अरिमकंडा का पंडुचेरी होगा, तिरुनेलवेली का तमिलनाडु होगा, नागरपुर के महाराष्ट्र होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक। 102 कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार की, यानी इतिहासकारों ने महापाषाण काल को 100 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। यानी महापाषाण काल में आंशिक शोधन की पद्धति प्रचलित है। यानी महापाषाण काल के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, एक और दोनों सही है। ऐतिहासिक पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया था। महापाषाण काल को आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। ऑप्शन हमारा सी होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप यहाँ क्वेश्चन याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।